प्रिय छात्रों, अपन पिछले व्याख्यानों में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये पूरा नाम है उनका। सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका नाम है और हीरानंद इनके पिता का नाम है, तो वो नाम भी बीच में लगाते हैं। तो पूरा नाम इनका हुआ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो हम इनकी असाध्य वीणा की व्याख्याएं कर रहे हैं। जैसा कि अपने को विदित है, असाध्य वीणा दीर्घ कविता है, बहुत लंबी कविता है, तो इसके हमें कई व्याख्यान करने पड़ेंगे, कई खंडों में इसकी व्याख्याएं करनी पड़ेंगी। तो उसी में अगले व्याख्यान में हम उस व्याख्या को आगे करते हैं। और ये कहानी मुझे तो असाध्य वीणा बहुत ही सुंदर कविता लगती है, बहुत ही भाव से परिपूर्ण कविता लगती है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी असाध्य वीणा पसंद आ रही होगी। असाध्य वीणा की व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं, आगे करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रियंवद अपने आप को बाह्य वातावरण से हटाकर अंतर्मन में, एकाकीपन में डूब गए हैं, अंतः साधना में डूब गए हैं। उन्हें पता है कि बाह्य जो उपादान है, उन बाह्य उपादानों से अलग होकर अनवरत साधना करते हुए वज्रकीर्ति ने इस वीणा का निर्माण किया है। तो जिस प्रक्रिया से वीणा का निर्माण हुआ है, उसी प्रक्रिया में अपने आप को एकाकार करके ही इस वीणा का वादन हो सकता है, इस वीणा के तार झंकृत हो सकते हैं। तो ऐसे में प्रियंवद अपने आप को संबोधित करते हैं, अपने आप के अंदर समाहित होते हैं, अपने आप को बाह्य पूरे वातावरण से काट लेते हैं, या पूरा जो बाह्य वातावरण है उसका भान उन्हें नहीं रहता, और वो अपने आप को किरीटी वृक्ष जिससे ये वीणा बनी है उसको सौंप देते हैं। यहाँ पर सौंपना जो शब्द था वो भी बड़ा ही था, क्या मतलब सौंपना शब्द बड़ा सार ग्रहित है, अति सारगर्भित रूप में है कि वह अपने आप को अहम से मुक्त करके अपनी जो व्यक्तिनिष्ठ साधना है, उस साधना से वो अपने आप को किरीटी वृक्ष के समक्ष समर्पित कर रहे हैं। उस किरीटी वृक्ष का अपने बुद्धि में, अपने हृदय में ध्यान ला रहे हैं, जिस पर कि वासुकी फण टिकाता था, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और जिसके कानों में हिमगिरी अपने रहस्य कहा करते थे। तो कहने ये सारी विशेषताएं इसलिए यहाँ पर बताई गई हैं कि उस वृक्ष की विशालता, उस वृक्ष की अलौकिकता, उस वृक्ष की अद्भुत उसका होना पाठक के समक्ष, श्रोता के समक्ष सामने आए। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रियंवद भी नीरव एकालाप उस वृक्ष से करता है, जिससे कि इस वीणा का निर्माण हुआ है। और एकालाप करते हुए, अपने आप के अंदर ही संवाद करते हुए प्रियंवद बोलता है, ओ विशाल तरु शत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी, दिन भौरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए, सांझ सवेरे अनगिन अनचिन्हे खग कुल की मौद भरी क्रीड़ा काकली, डाली डाली को कंपा गई। ओ दीर्घकाय, ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय त्राता महाच्छाया, ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं, अनिमेष स्तब्ध संयुत निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे, तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को। तो यहाँ पर उस विशाल वृक्ष को
संबोधित कर रहे हैं अपने अंतर्मन से, अपनी आत्मा से, जिस विशाल वृक्ष से इस वीणा का निर्माण हुआ है। और उस वीणा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, शत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा। कि सहस्त्रों सहस्त्रों सैकड़ों कितने ही वसंतों ने, पल्लवन करने वाले मौसम, कितने ही पतझर ने हे किरीटी वृक्षों आपका रूप संवारा है। कितनी ही बरसातें आई, कितने ही पक्षियों ने आपकी आरती उतारी है। कितने ही दिन तुम्हारे भौरों से गुंजायमान हुए हैं और कितनी ही रातों में झिल्लियों ने तुम्हारे लिए अनवरत अनथक गान गाए हैं, मंगल गान गाए हैं, शुभ गान गाए हैं। कितने सैकड़ों कितने हजारों आपने सांझ और सवेरे, जो कि अनगिनत है, वो आपने देखे हैं। अनचिन्हे खग कुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली डाली डाली को कपा गई। और कितने ही ज्ञात अज्ञात पक्षियों के कुल, पक्षी लोग जो है वो आप में इस किरीट वृक्ष में उन्होंने क्रीड़ाएं करी हैं, मोद से भरी हुई, मस्ती से भरी हुई। तो उसका पूरा इतिहास जो है, उस इतिहास का बखान यहाँ पर प्रेमवद आत्म रूप में कर रहे हैं। डाली डाली को कँपा गई ओ दीर्घ काया। और सारे पक्षी हैं वो तुम्हारे खगों की जो कुल है, उन्होंने डाली डाली को कँपा दिया। मतलब कितना हजारों वर्षों का इतिहास है विशाल तरु आपका है, जिसको कि मैं क्या कहूँ, उसका क्या वर्णन किया जाए। ओ दीर्घ काय, हे बड़ी काया वाले ऐतिहासिक किरीटी वृक्ष। ओ पूरे झारखंड के अग्रज, सारे झारखंड के तुम अग्रज हो, सबसे बड़े हो, तात हो, सखा हो, गुरु हो और सबको आश्रय देने वाले हो। त्राता महच्छाय, और सबके त्राता हो। तुम्हारी जो सारी छाया है ये सबके दुखों का, कष्टों का निवारण करने वाली है। ओ व्याकुल मुखरित मन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं। कि वो वृंद के गाने के मूर्त रूप ही हो तुम, वृंदगान के। मैं तुम्हें सुनूं, तुमको देखूं, तुम्हें ध्याऊं। ऐ निमेष स्तब्ध संयत और निर्वाक। ये मैं आपको लगातार निर्वाक होकर के, संयुत और संयत होकर, स्तब्ध होकर के आपको सुनता हूँ, सुनना, देखना और ध्यान करना चाहता हूँ। लेकिन कहाँ साहस पाऊँ, छू सकूँ तुझे। कि मैं तुम जैसे अद्भुत, अलौकिक, आध्यात्मिक वृक्ष को, जिसने कि इतने हजारों वर्षों का इतिहास देखा है, हजारों वर्षों के समय के पतझड़ देखे हैं, पल्लवन देखे हैं, बसंत देखे हैं, बरसातें देखी हैं, रात दिन, और पशु पक्षियों के कलरव देखे हैं, मंगलगान देखे हैं। मैं इतना साहस कहाँ से प्राप्त करूं कि मैं तुमको छू सकूं। कि तुमसे बनी हुई वीणा को, तुमसे निर्मित वीणा को वज्र कीर्ति जैसे साधक द्वारा निर्मित, एक कठोर तप द्वारा निर्मित वीणा को छू सकूं, इतना साहस मुझ में नहीं है। कि तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को, कि हे विशाल तरु, तुम्हारी काया को छेद करके, बांध करके जिस वीणा को बनाया गया है, उस वीणा को मैं छू भी सकूं, ऐसा मुझ में साहस नहीं है। तो यहाँ पर पूरा अहम का विगलन प्रियंवद का हो गया है। उसने अपने आप को पूर्ण रूप से उस वृक्ष को समर्पित कर दिया है, जिस वृक्ष से उस वीणा का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर सारी जो अनुभूतियाँ इसके अंदर केंद्रीभूत हो गई है, और वो केंद्रीभूत होकर के संपूर्ण रूप से वृक्ष के प्रति समर्पित हो गई है। और उस वृक्ष को ही समर्पित करते हुए प्रेमवत कह रहे हैं कि मैं किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत, जिसे रचने में
स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए। ये बोल रहे हैं कि किस स्पर्धा से, किस प्रतिस्पर्धा से हे वीणा, वीणा जिससे बनी हुई है उस वृक्ष को, कि किस स्पर्धा से मेरे ये हाथ इस वीणा के तारों को आघात करे, उसको झंकृत करने का प्रयास करे। छीनने को तारों से, वीणा बजाने के लिए उसके तारों पर आघात करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रियंवद को अनुभूति है इस चीज़ की कि ऐसे विशाल, ऐसे महान वृक्ष से बनी हुई जो वीणा है, इस वीणा से मेरी कोई स्पर्धा नहीं हो सकती है। मैं इसको नहीं साध सकता कि मेरे हाथ इस पर आघात नहीं कर सकते हैं। छीनने को तारों से एक चोट में वह संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए। कि इसके संगीत को रचने के लिए ना जाने कितने स्पंदित प्राण रचे गए। इसको रचने के लिए ही बहुत सारे प्राण रचे गए हैं। इस वीणा को मैं क्या बजाऊंगा, इसमें तो स्वयं संगीत जो है वही इसमें रचा बसा है, और ये संगीत ही कितनों के इस प्राणों में स्पंदन भरता है। तो ऐसे में वीणा को प्रणाम कर रहा है, अपने आप को सौंप रहा है प्रियंवद, कि इस वीणा की का जो निर्माण हुआ है, जिस अनवरत साधना से इसका निर्माण हुआ है, ऐसी साधक की वीणा को मैं झंकृत करने वाला कौन होता हूँ। ये तो स्वयं ही दूसरों के प्राणों को झंकृत करते हुए निर्मित हुई है। बोल रहा है, नहीं नहीं वीणा, यह मेरी गोद रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूँ। कि हे वीणा, यह मेरी गोद है, लेकिन इस गोद में, मेरी गोद में तुम नहीं बैठे हो, मैं कुछ नहीं हूँ। वास्तव में मैं प्रसन्नता से भरा हुआ तुम्हारी गोद में बैठा हूँ। तुमको तो तरुतात संभाल मुझे, कि हे तरुतात, हे वृक्ष पिता के संभाल मुझे, संभाल लो। मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, और मेरी हर किलकारी पुलक में ही, इस उत्साह में ही डूब जाए। तो यहाँ पर प्रियंवद अपने आप को विशाल किरीटी वृक्ष को समर्पित करते हुए कह रहा है कि मैं वास्तव में तुम्हें अपनी गोद में नहीं मैंने रखा है, अपितु मैं ही तुम्हारी गोद में एक पुलक भरे बालक के समान बैठा हूँ। अब तुम मुझको संभालो। तो यहाँ पर विशाल किरीटी वृक्ष को अपने आप को कवि ने, प्रियंवद ने सौंप दिया है। यहाँ पर उसके सारे विनय से परिपूर्ण उसके मनोभाव उद्भासित हुए हैं। तो बहुत ही संवेदनशील कवि की संवेदनशील अभिव्यक्ति हमारे समक्ष आई है। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।